प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये मैं एक पर्सनल वीडियो बना रहा हूँ, है ना। जो आजकल स्कैम बहुत चल रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ आप सब लोग सतर्क रहें, अपडेट रहें। इन दिनों फेसबुक पर लोग आपको फ्रेंड्स रिक्वेस्ट भेजेंगे, आप एक्सेप्ट करोगे, फिर मैसेंजर पे वो बात करेंगे, सर मैं बहुत परेशान हूँ, ये है वो है, मैंने अपने किसी फ्रेंड से बोला है, वो सर आप अगर गूगल पे चलाते हैं तो उस पर आपको 2000 या 5000 जो भी अमाउंट है वो आपको ट्रांसफ़र कर रहा है और सुबह आप मेरे नंबर पर ट्रांसफ़र कर दीजिए। इस तरह से मेरे पास 2-3 बार ऐसा हो चुका है और मैं अपडेट रहता हूँ, तो मुझे तुरंत याद आ गया कि अच्छा कोई अगर अपना अमाउंट ट्रांसफ़र करता है और फिर वो आपसे वापस लेता, तो ऐसा कभी ना करें, क्योंकि आपका पूरा का पूरा अकाउंट खाली हो जाएगा। तो तुरंत मैंने उनको ब्लॉक किया। एक दो से मैंने पूछा भी था, मैंने कहा मैं आपको जानता नहीं हूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो वो लोग ब्लॉक कर देते हैं, डिलीट मार देते हैं, है ना। तो इससे हम समझ जाते हैं कि ये स्कैम होने जा रहा है। लेकिन अफसोस की बात है जो मैं अब आपको बताना जा रहा हूँ, ये जितने भी लोग हैं क्रिश्चियंस नाम से आईडी बना रहे हैं, ठीक है, मसीह नाम की आईडी है, और एक दो लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने ऑल्टर की पिक्चर लगा रखी है। एक दो व्यक्ति ऐसा है जिसने गाउन पहन रखा है, और एक व्यक्ति का मुझे नाम भी याद है, कोई राम गोपाल नाम से है और कानपुर लिखा है। अब ये नहीं मालूम कि वो सही लिखा है या उसने भी फेक आईडी बना रखी है। तो आई थिंक, कहते हैं ना कि एक सेवक को अपने लोगों की चिंता होनी चाहिए, तो उस चिंता की वजह से कि आप लोग कोई इस स्कैम पे ना फंस जाओ, मैं बता रहा हूँ, कभी भी कोई भी व्यक्ति कहता है कि हम आपके नंबर पे पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं और वो आप हमको कल रिटर्न कर देना, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। और सबसे बड़े दुख की बात है कि ये मसीह लोग हैं क्या है, क्योंकि कहीं क्रॉस बना आता है, कहीं ऑल्टर की तस्वीर आती है ना, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपना समझकर हार्ट जो सॉफ्ट हो जाता है। लेकिन मैं बहुत धोखे खा चुका हूँ, बहुत नुकसान उठा चुका हूँ, इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ, वी सेव। दूसरी चीज़, एक एनजीओ चल रहा है ईगल नाम से, ये दिल्ली से चलता है, द्वारका से, और इसे कुछ लेडीसें चलाती हैं, विडो लेडीसें हैं वो चलाती हैं, और बहुत ख़तरनाक है। ये गरीब क्रिश्चियन बच्चों से नर्सिंग और बीएससी नर्सिंग बोल करके उनसे 50,000, 60,000, 70,000 इस तरीके से पैसे ले लेती हैं। होता कुछ नहीं है, और अगर किसी को कहीं भेज दिया तो बहुत ही जो साउथ के आउट एरियाज़ हैं वहाँ भेज देते हैं, जहाँ खाना ढंग का नहीं, पीना नहीं, पढ़ाई नहीं, कुछ नहीं। लेकिन मोस्टली अधिकतर स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है कि ये लोग पैसे रख लेते हैं और कुछ नहीं कराते। और सबसे बड़ी और हैरानी की बात है, ये मसीह लोग हैं, ये क्रिश्चियन लोग हैं, ये कहते हैं हम समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, समाज के गरीब और पिछड़ों की मदद करना चाहते हैं। बहुत दुख की बात है। जो कहते हैं ना एजेंट या कमीशन एजेंट, तुम्हारे यूपी और दिल्ली और ये उत्तराखंड साइड में एक लेडी है, मेविस लाल, है ना, मेविस लाल से मेरी बातचीत हुई थी फ़ोन पर। उन्होंने मुझसे बोला था पास्टर जी ऐसा ऐसा है, तो मैंने मना कर दिया, लेकिन उन्होंने इधर उधर के कांटेक्ट बताए, फिर बड़े प्यार से डील किया कि आप तो हमारे देवर हैं, ये है वो है, चिंता मत करिए। तो उन्होंने मुझसे दिखाए बड़े बड़े अच्छे कॉलेज, नागार्जुन जैसे, सिम्स कॉलेज जैसे, और 70,000 रुपये उन्होंने कि भाई वो एनजीओ लेता है, 70,000 रुपये आप दे दीजिए, बाकी जो कुछ भी होगा वो एनजीओ पे करेगा, ठीक है। तो ये जो कमिटमेंट है, ये लोग इस पर भी खड़े नहीं उतरते। आप अगर फंस गए, आपने इनको पैसे दे दिए, तो जब आप कॉलेज जाओगे तो बाकी पैसे भी आप ही को देना पड़ेंगे। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ,
मेरे साथ क्या किया इन्होंने, 70,000 रुपये मुझसे लिए और बहुत ही बेकार कॉलेज में भेज दिया। मैंने उनको मना किया लेकिन ये लोग नहीं माने क्योंकि पैसे ले चुके थे। खैर वहाँ भी इन्होंने सारे पैसे मुझसे दिलवाए, मुझे वापस आना पड़ा तीसरे ही दिन। तो उस समय इन्होंने कमिटमेंट करा, भाई साहब नाराज़ मत हो, परेशान मत हो, नेक्स्ट ईयर हम आपकी बेटी को अच्छे कॉलेज में कराएंगे। मतलब इन्होंने 1 साल का टाइम ले लिया। तो मैंने कहा मेरी बेटी की 1 साल ख़राब हो जाएगी। बोले कोई बात नहीं भाई साहब, इतना तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। बोले ठीक है, एक पास्टर होने के नाते हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना ही है। नेक्स्ट ईयर फिर शुरू में बड़ी बड़ी बातें, चिंता मत करिए भाई साहब, ये है वो है, डॉक्यूमेंट्स भेजिए, सारी बातें भेज दिए। फिर लास्ट मोमेंट पे कि भाई साहब हो नहीं पाएगा, आप अपने हिसाब से जहाँ चाहो वहाँ करा लो। तो मैंने कहा वो जो पैसे जो हमारे फंसे हुए हैं, बोले अरे आप तो पास्टर हैं और आपके पैसे हम कैसे ले सकते हैं, आप चिंता नहीं करिए, आपके पैसे तो हम वापस कर देंगे। बस एक फॉर्मेलिटीज़ है, आप एक एप्लीकेशन लिख दीजिए 2 लाइन की और हमारी जो बोर्ड की मीटिंग होगी उसमें हम रखेंगे और आपके पैसे वापस रिटर्न हो जाएंगे। हमने चलो कोई बात नहीं है, एप्लीकेशन लिख के दे दी। बोर्ड की मीटिंग हुई, हमने कॉल किया, कोई बातचीत किसी ने नहीं की, केवल एक मैसेज डाल दिया, नो रिटर्न पॉलिसी। समझ रहे हैं आप, ये क्रिश्चियन लोग हैं, समाज के कार्य कर रहे हैं, एनजीओ चला रहे हैं। और जो मेविस जी हैं वो और हमको उल्टा सीधा बोल रहे हैं, हमको गलत ठहरा रहे हैं। और सबसे सरल आसान तरीका, फ़ोन स्विच ऑफ, नंबर ब्लॉक। अब बताइए, है ना, वचन किस तरीके से सिद्ध हो रहा है कि बहुत सारे तुम्हारे बीच में भेड़ों के खाल ओढ़े हुए तुम्हारे बीच में। तो मेरे प्रियो, आप लोग समझिए, किसी से भी ये लोग इस टाइप की बात करते हैं तो प्लीज़ इनके उसमें ना फंसें। और फिर भी अगर आपकी समझ में नहीं आता है तो मेरा एक ही आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इनको पैसे ना दें। पहले आप जाएं, कम से कम 6 महीने, 1 सेमेस्टर अपना पूरा करें, उसके बाद इनकी जो डिमांड है वो पूरी करें। उससे इतने बीच में पता लग जाएगा कि आप गलत हाथों में तो नहीं फंसे हुए। क्योंकि मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को सेव करना मांग रहा हूँ कि जो प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रहा हूँ वो आप लोग ना करें। और बड़े अफसोस की बात है, आप लोग सुनेंगे चौंक जाएंगे। ये जो सिस्टर हैं, लेडी जो हैं, मेविस लाल, ये रामपुर मैथोडिस्ट चर्च की मेंबर हैं और इनके जो हस्बैंड थे 7th डे में पास्टर थे, ये सुरेंद्र एस लाल। समझिए आप, ये पास्टर की विडो हैं। और इनके जो ससुर साहब थे वो बरेली रीजन में मैथोडिस्ट में डीएस हुआ करते थे। तो मतलब ये जो पूरी फैमिली है ये पुराने मसीह लोग हैं। अब अफसोस की बात यह है कि इन लोगों ने अपने फैमिली के लीडर से क्या सीखा। कुछ गलत करते भी कुछ डर नहीं, कोई शर्म नहीं कि किस तरीके से हम अपने प्रभु का नाम बदनाम करने पे लगे। अगर आप नॉन क्रिश्चियन की बात करें, एनजीओ की बात करें, तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वहाँ क्या होता है, मार तोड़, गाली गलौज, कोर्ट कचहरी, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन क्रिश्चियनिटी में आप लोग शिकार बनाते हो सिर्फ इसीलिए कि कुछ कहेंगे नहीं, प्रार्थना करके बात ख़त्म हो जाएगी, है ना। तो ये कितने अफसोस की बात है और ये कितनी चालाकी है कि पहले 1 साल लिया,
फिर दूसरी साल ली कि मतलब होता है ना, केस ठंडा पड़ जाता है, लोग खामोश हो जाते हैं। तो मैं भी खामोशी से देख रहा था कि कितना परमेश्वर का प्रेम है इन लोगों के अंदर। और अब मैं देख रहा हूँ कि सब लोग अपना मोबाइल नंबर ब्लॉक करके चैन से सो रहे हैं, किसी को कोई चिंता नहीं है। मतलब इन लोगों को ये भी नहीं मालूम कि ये हिंदुस्तान में है, यहाँ लॉ ऑर्डर है, यहाँ देश का कानून है, यहाँ पुलिस है, यहाँ अदालत है। सिर्फ इतना करना चाहिए कि यदि आप पैसे वापस नहीं कर रहे, नो प्रॉब्लम, सामने जो आपका कस्टमर, बोल लीजिए, अब तो कस्टमर ही बोलेंगे, अगर जो कस्टमर है आपका, आप उसको इतना तो सर्टिफाई कराओगे कि सर ये आपका पैसा हमने यहाँ खर्च किया आपके बच्चे पे, यहाँ ये फीस दी, ये फीस दी, कोई स्लिप अगर मुझे व्हाट्सएप पर भेज दी जाती तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन अफसोस की बात यह है, मसीह मसीह कहते कहते, पास्टर जी आप पास्टर हैं, आपका पैसा तो हम नहीं ले सकते, ये सब इतने प्यारे प्यारे अल्फाज बोलते बोलते फ़ोन नंबर ब्लॉक। अब बताइए आप, ये कौन सी मसीहत है? अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो हमें 50 लोग कहेंगे आप पास्टर जी हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये जो सामाजिक लोग हैं, इनके लिए कुछ तो करना होगा। मैंने बहुत सोचा, मैंने कहा पैसे की कोई बात नहीं है, नो प्रॉब्लम, लेकिन बार बार प्रभु का आत्मा मुझे वो कर रहा था कि जो गरीब बेचारे होते होंगे, जो ब्याज पर पैसा लेते होंगे और इन जैसे फ्रॉड लोगों के बीच में फंस जाते होंगे, और लोग ब्याज का अपना पैसा मांगते होंगे, गालियां देते होंगे, बदनामी करते होंगे पड़ोस में, तो उन लोगों को कैसा फील होता होगा। कितने ही लोग तो शर्म से मर जाते होंगे। लेकिन अफसोस की बात है, हमारे आस पड़ोस में ही ऐसा हो रहा है, हमारे मसीह समाज में ऐसा हो रहा है। बहुत दुख की बात है। अपने ही खुदा का नाम ये लोग डुबाने पे लगे हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। मोमडन्स को देखो आप, उनको प्रॉब्लम होती है, फल बेच लेते हैं सड़क किनारे, सब्जी बेच लेते हैं अपना घर चलाने के लिए, लेकिन अपने अल्लाह की कभी बदनामी होने नहीं देंगे। लेकिन ये एक हमारे लोग हैं जो मसीह की बदनामी पे बदनामी करे चले जा रहे हैं, उसी के नाम पर फ्रॉड कर रहे हैं, उसी के नाम पर ढोंग कर रहे हैं। और अब मैंने तय कर लिया है कि इन लोगों को जवाब देना पड़ेगा कि जो 70,000 रुपये इन्होंने लिए वो कहाँ खर्च किए। केवल मुझे उसका हिसाब चाहिए। अगर आपने खर्च किए हैं कैंडिडेट पर, नो प्रॉब्लम, उसकी मुझे स्लिप चाहिए, और नहीं किए हैं तो आपको रिटर्न करना पड़ेगा। इसके लिए इंडियन कोर्ट है। मैं इसीलिए बहुत ठंडे ठंडे दिमाग से काम कर रहा हूँ, सोच समझ के, सारे वकीलों से राय लेकर के, अपने सीनियर पास्टर से राय लेकर के कि ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सब ने मेरा साथ दिया कि नहीं भाई साहब, जिसका जो मन हो रहा है वो वही कर रहा है। बहुत गंद हो गई आज क्रिश्चियनिटी में, चोर डाकू फ्रॉड सभी इसमें हैं, तो हमें स्टिक होना ही पड़ेगा, हमें स्टिकली कदम उठाना ही पड़ेगा। तो अगर ये लोग मेरी इस बात का जवाब नहीं देते हैं, मुझे फ़ोन पर नहीं देते हैं, तो ठीक है। अगर ये कोर्ट में देना चाहते हैं तो कोर्ट में बहुत अच्छी बात है ना। लेकिन मैं नहीं चाहता था एक पास्टर होने के नाते कि कोई मसीह मेरे कारण पुलिस कोतवाली के चक्कर काटे या कोर्ट के चक्कर काटे। लेकिन दुख की बात है, जब ये लोग सुधर नहीं रहे तो हम लोग भी कब तक इनके लिए प्रार्थनाएं करेंगे, कब तक इनको क्षमा करेंगे, कब तक इनकी ये हरकतें बर्दाश्त करेंगे। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं चाहूँगा आप सभी लोग मुझे कमेंट करके पर्सनली मुझे आइडिया दें और मुझे बताएं कि मैं ये ठीक कर रहा हूँ या नहीं। और इस लेडी ने जो खुद व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हुए मेरे को बोला कि पास्टर जी
70,000 रुपये आपके मेरे पास आए हैं जो मुझे आगे एनजीओ को जमा करने हैं, है ना। एक अच्छा स्टेटमेंट है, प्रूफ भी है, कोर्ट भी इसको मानेगा। वो मैं इस वीडियो के पीछे लगाऊंगा ताकि कोई भी व्यक्ति ये ना कहे कि पास्टर साहब झूठ बोल रहे हैं या गलत कर रहे हैं। क्योंकि देखिए सच्चाई को सामने रखना बहुत ज़रूरी है, वरना अगर आज मैं चुप रहा तो पता नहीं कितने ही बेचारे गांव के परेशान गरीब लोग परेशान होंगे। और इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये लोग तो एंजॉय करते हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं। अभी इनसे मांग लो 5,000 इनकी हालतें ख़राब हो जाएंगी, लेकिन दूसरे के ये लाखों रुपए डकार जाते कुछ नहीं। तो इनके लिए सख्त होना पड़ेगा। और मैं चाहूँगा मेरा जो मसीह समाज है वो मुझे सपोर्ट करें, मेरे साथ आएँ और हम ऐसे केसेस के लिए थोड़ा स्टिक होना पड़ेगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, खुदा आप सबको बरकत दे। और ध्यान रखिएगा प्लीज़, ऐसे किसी भी फ्रॉड में मत फंसिए, क्योंकि आजकल जॉब नहीं है लोगों के पास, मार्केट में काम नहीं है, बिजनेस नहीं है, लोग कितने परेशान हैं और यहाँ ये लोग स्कैम कर करके आनंद ले रहे हैं। तो अपना ध्यान रखिए प्लीज़, बी केयरफुल। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं, आप लोग भी हमारे लिए प्रार्थना करते रहिए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे, यीशु के नाम में। जय मसीह की आप सब।